शिक्षा से रोशनी होता है जीवन का हर द्वार, मेहनत से मिलता है सपनों को आकार। जो आज किताबों से दोस्ती निभाएगा वही कल सफलता की ऊंचाई को पाएगा। हेलो दोस्तों, मैं महफूज आलम स्वागत करते हैं आप सभी का लुसेंट डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले 5 वीडियो में हमने ट्राइगोनोमेट्री क्लास 10 का अनुपात, पाइथागोरस, उसका उदाहरण और 8.1 का पूरा एक्सरसाइज हमने करवा दिया। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि 8.2 एक्सरसाइज करने से पहले उसका जो मान सारणी है वो मान सारणी याद करेंगे कैसे। तो आज हम मान सारणी जो है आपको याद कराने वाले हैं। तो आप जो है इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए बिना समय को ज्यादा लिए हुए हम बात करेंगे आज मान सारणी पे। मान सारणी को याद करेंगे कैसे, समझते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, सारा चीज हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, ये होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टैन थीटा, एक होगा कोसेक थीटा, एक होगा सेक थीटा और एक होगा कॉट थीटा। ये अनुपात तो आपको मालूम है, इससे पहले हम ये सभी अनुपात के बारे में चर्चा किए हैं। तो इसी अनुपात में 0 डिग्री का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान और 90 का मान को हम क्या करेंगे, निकालना सीखेंगे। तो चलिए सब के साइन 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान कैसे रखते हैं। तो चलिए इसके लिए एक छोटा सा तरीका हम बतला रहे हैं कि लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 तक लिखेंगे। अब हम सबको देख रहे हैं क्या है, ये एक पूर्ण संख्या है जो 0 से शुरू होता है। तो इसमें हमको करना क्या है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल तरीका यूज करना है कि सभी में 4 से आप क्या करें, डिवाइड कर लें। सभी में क्या करें, 4 से डिवाइड कर लें। डिवाइड करने के बाद सभी का आप क्या करें, वर्गमूल निकालें। क्या निकालें, वर्गमूल निकालें। क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालना है, तो जब वर्गमूल आप निकालेंगे तो यहां से देखेंगे कि ये तो वर्गमूल है 0, और 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0, तो ये पहला हो जाएगा 0। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 2 से कटेगा ये 2 दूना 4। तो अब देखेंगे ऊपर में 1 नीचे में 2, तो 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 1, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अंडर रूट 2 ही रहेगा। उसके बाद 3 का वर्गमूल ना निकलेगा तो ये 3 रूट में रहेगा। 4 का वर्गमूल 2, 4 से 4 एक बार में कटेगा और 1 का वर्गमूल होता है 1। कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, 0 से लेकर के 4 तक लिखेंगे, अंडर रूट करेंगे और उसका वर्गमूल जो है उसको हल करते चले जाएंगे। और यहां से जो मान आया यही मान आपको का हो गया, ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये हो गया 1। तो कितना आसानी से हमने देखा कि साइन थीटा में साइन 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान और 90 का मान हमने रख दिया। चलिए तो ये तो पहला मान। दूसरा मान पे आते हैं कि कॉस थीटा का मान अब कैसे रखेंगे। तो कॉस थीटा इससे भी आसान है। करेंगे क्या, एक मान को जब सीधा हम रखे तब इसको उलट के लिखे, यानी 1 यहां है तो 1 यहां लिखे, ये √3/2 यहां लिखे, 1/√2 यहां लिखे, ये 1/2 यहां लिखे, ये 0 है तो 0 यहां लिखे। 2 मान बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। अब तीसरा मान आप कहेंगे कि टैन थीटा को कैसे याद रखेंगे। तो ये इससे भी आसान है, यानी कि पूरा मान निकालना ही आसान है। चलिए तो क्या करेंगे, एकदम आसानी तरीका से ऊपर में 0 नीचे में 1, यानी कि 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 0 ये आ जाएगा। 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे तो अब देखिए हम निकाल के बतलाते हैं, ये 2। और डिवाइड करने का मतलब होता है कि अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पलटेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, अंडर√3 नीचे, 2 से 2 कटेगा, बचेगा 1/√3 ये बचेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/√3। अब देखिए 1/√2, 1/√2 काटेंगे तो कितने बार में, 1 बार में कटेगा। यहां से देखिए 2 से 2 कटेगा, बचेगा ऊपर में कितना, अंडर√3 ये मान होगा। 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो किसी भी संख्या में जब 0 से डिवाइड करते हैं तो वो होता है अपरिभाषित। इसको हम लिख दें अपरिभाषित, अपरिभाषित। यहां तक क्लियर। चलिए तो ये आपका हो गया साइन, कॉस और टेन।
अब किसका? तो कौशिक का। तो कौशिक का कैसे याद करेंगे? तो कौशिक का याद आप करें ऐसे कि साइन का उल्टा ये कौशिक होता है, तो साइन का मान कितना? 0, तो कौशिक का मान क्या हो जाएगा? तो अब देखिए ये 0 बट्टे कुछ नहीं तो 1, अगर इसको उल्टेंगे तो 1 बट्टे 0, और 1 में 0 से जब डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका अपरिभाषित। समझ में आया हो? चलिए आगे बढ़िए। 30 के मान में 1 बट्टे 2 है, इसको व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2। सही है। 1 बट्टे √2, इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा √2। सही है। इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2 बट्टे √3, और 1 को उल्टा करेंगे तो 1। एकदम सिंपल तरीका से यहां पे क्या करेंगे? इस मान को पुट कर लेंगे। सही है। आगे बढ़ते हैं। अब है सेक थीटा, तो सेक का किस में लाएंगे? कॉस में ना। तो कॉस का क्या है? 1, तो 1 का उल्टा 1 करेंगे, फिर व्युत्क्रम करते हैं, व्युत्क्रम करेंगे इसको, तो √3 बट्टे 2 उल्टा करेंगे 2 बट्टे √3, 1 बट्टे √2 उल्टा करेंगे √2, 1 बट्टे 2 उल्टा करेंगे 2, 0 है, 0 को देखिए अब 0 बट्टे 1। सही है। अब इसको उल्टा करेंगे तो 1 बट्टे 0, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपरिभाषित। यहां तक तो आपको समझ में आ गया हो। और जब यहां तक समझ में आ गया तो इसको अब आगे बढ़ाते हैं। अब लास्ट मान बचा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का क्या करेंगे? चलिए, तो tan का उल्टा करेंगे ना, तो tan का उल्टा करेंगे तो ये 0, तो अब देखो 0 बट्टे में 1 पलटेंगे तो 1 बट्टे में 0 यानी कि कितना? अपरिभाषित। तो इसको क्या लिखेंगे आप? अपरिभाषित लिखेंगे। 1 बट्टे √3 यानी कि √3 पलटेंगे, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा तो 1 बट्टे √3 यानी √3 है। देखिए √3 यहां पे है, इसका व्युत्क्रम करना है तो इसके बट्टा में 1, तो व्युत्क्रम करेंगे तो 1 बट्टे √3, ये ना होगा। चलिए वही हो गया। अब उसका अपरिभाषित, तो इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0। तो आशा करते हैं कि ये मान आपको समझ में आया होगा। अगर मान समझ में आ गया है तो आप 1-2 बार जिस तरह से हम बतलाए हैं उसको उसी टाइप से आप प्रैक्टिस करेंगे, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये मान सारणी जो है आसानी पूर्वक याद हो जाएगा, और इसी मान सारणी से आपको बोर्ड एग्जाम में कई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसका कुछ उदाहरण के साथ।